प्रैक्टिकल मेथड ऑफ डीलिंग विद ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, इसको इम्पीडेंस मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इम्पीडेंस मेथड भी कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा एकदम, और फिर कभी गलत नहीं हो। ठीक है, इतना सिंपल मेथड है। वेक्टर एडिशन आता है तो वेक्टर ही बनाऊंगा मैं। देखो, इसको मैं डेराइव भी कर सकता हूँ, मैंने आप भी कर सकते हैं हमको, क्योंकि साइन फंक्शन ऐड करने आते हैं ना, तो डेरिवेशन भी मैं कर दूंगा, क्योंकि तब आपको पैरेलल सर्किट आप हैंडल कर पाएंगे, जो कोर्स में नहीं है, बट हम करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप ये सीखिए प्रैक्टिकल मेथड क्या है। सीरीज सर्किट को हैंडल करने का है, पैरेलल सर्किट में नहीं लगेगा। ठीक है ना, जो सीरीज सर्किट कोर्स में उसमें हमेशा ऐसे निकल जाएंगी सारी चीज। ठीक है, तो देखो आप क्या है, जैसे ए और बी के पॉइंट है, इसमें रेजिस्टर भी लग रहा है, कैपेसिटर भी लग रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको दोनों के बीच क्या लिखनी है, इम्पीडेंस लिखनी। ठीक है, तो आपके बिटवीन टू पॉइंट्स मान लो तीनों भी हो सकते हैं, इसमें एक इंडक्टर भी लगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको तीन वेक्टर ड्रॉ करने हैं। ठीक है ना, वो डिपेंडिंग ऑन, जैसे यहाँ पर दो ही है तो दो वेक्टर ही ड्रॉ करिए, इंडक्टर वाला मत करिए। ठीक है, और मान लो इसमें एक बीच में इंडक्टर भी होता तो तीनों ड्रॉ करने पड़ते। तो जितने एलिमेंट दिख रहे हैं दोनों पॉइंट के बीच में, उतने आप वेक्टर ड्रॉ करें। देखो ये रेजिस्टेंस का वेक्टर है, आर बोल रहा हूँ उसको। ठीक है, इसके जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी आपका वेक्टर है एक्स सी। हमेशा ऐसे कैपेसिटर। रखना, देखो अब और किसी से नहीं पढ़ना है, इधर उधर कर देंगे आपकी सारी। ठीक है ना, इधर उधर जाके नहीं पढ़ना है, नहीं तो ये दिक्कत होती है, बस जगह जगह पढ़ने सब गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ सारी चीज बता रहा हूँ आपको, कैपिटल आर एक्स सी, और इसके अपोजिट आप करेंगे क्या, ड्रॉ करेंगे एक्सएल ड्रॉ। ठीक है, ये 90 डिग्री पर है। ये कैपिटल आर वाला वेक्टर हो गया, ये आपका एक्स सी हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक्सएल हो गया। इस तरह से ये तीन वेक्टर आपको ड्रॉ कर देने। अब जैसे इसमें आर और एक्स सी थे तो आप ये ड्रॉ मत करो। ठीक है, तो मान लो किसी में तीनों है तो आप तीनों वेक्टर ड्रॉ करो। ठीक है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच की जो इम्पिडेंस होगी ना बेटा, वो इन तीनों वेक्टर का वेक्टर सम होगा। ठीक है ना, वो क्या होगा, इन तीनों वेक्टर का वेक्टर सम। वेक्टर कैसे, एक का मैग्नीट्यूड आर है, इसका मैग्नीट्यूड एक्स ही है, एक्स ऊपर ही रखो हमेशा और एक्सएल नीचे रखो। ठीक है, अगर इन सब वेक्टर का रिजल्टेंट देखो इसके अलोंग आ गया, तो इसका मतलब क्या है, फेज डिफरेंस कितना हो गया उन दोनों पॉइंट का, जीरो। इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट तो आपको आराम से जेड दे देगा, उसमें आप गलती नहीं करते। ठीक है, बट आपसे वो फेज डिफरेंस भी पूछता है कि फेज डिफरेंस कितना है। तो अगर आपका इसमें इस डायरेक्शन में आ जाता है रिजल्टेंट आर की डायरेक्शन में, तो आर में आपके वैसे भी करंट और पोटेंशियल में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर हो गए एक तरीके से। ठीक है, तो ये वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट आपका इधर ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में उन दोनों पॉइंट के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है। वो किस किस केस में हो सकता है, या तो ये दोनों बराबर हो या ये दोनों गायब। तब ऐसा हो सकता है कि करंट और पोटेंशियल के बीच कोई फेज डिफरेंस ही नहीं। ठीक है, इनमें से एक रहा या दोनों अनइक्वल रहे, तो फिर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो पॉइंट के बीच करंट और मतलब दोनों पॉइंट के बीच फेज फैक्टर जीरो निकल के आए। फेज फैक्टर ही तो है। ठीक है ना, दो पॉइंट का फेज फैक्टर क्या हो सकता है कि जीरो भी हो सकता है, बट दो केसेस में या तो केवल रेजिस्टेंस हो उन दोनों पॉइंट के बीच, या फिर दोनों लगे हों और दोनों के एक्सी और एक्सएल बराबर हो सकते हैं ना, किस फ्रीक्वेंसी पे होंगे ये भी आप निकाल लेंगे बाद में। अभी तो जैसे आपका एक्सी 1/ओमेगा सी, एक्सएल क्या है आपका 1/ओमेगा एल। 1/c तो आपने इक्वल्स टू एल पे हो जाएगा। सी और एल ऐसे चूज कर लिए कि दोनों बराबर है इसलिए। हाँ, 1/√LC ओमेगा की वैल्यू पर आपका क्या होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर से फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। बीच में रेजिस्टेंस ही है केवल, तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं। ठीक है, अब मान लो इसका आप ध्यान रखोगे, देखो मान लो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है ना, इधर तो आपको पता है ना, कैपेसिटर साइड चला गया, कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करती है कि नहीं। ठीक है, यस। ये जो आप यस सर। रिजल्टेंट का एंगल निकालेंगे ना, टेन पाई कैसे निकलेगा। देखो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्सएल। एक्स अगर मान लो अपॉन एक्स आर। सी ज्यादा है, एक्स सी ज्यादा है पॉइंट के बीच, तो एक्स सी माइनस एक्सएल आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और फिर रिजल्टेंट इस डायरेक्ट यस टेन सर। पाई निकाल सकते हैं। टेन पाई कितना हो जाएगा, आर अपॉन एक्स सी माइनस एक्सएल। तो ये जो फाई निकल के यस सर। आएगा ना, यही क्या कहलाएगा, फेज डिफरेंस के। तो आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए कि आर है एक्सएल है, रिजल्टेंट इधर आ रहा है तो कैपेसिटर की साइड आ रहा है, तो कैपेसिटर में वो करंट लीड करता है। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच भी करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस को फाई से लीड करने हो। ठीक है, और मान लो आपका जो रिजल्टेंट आया इन तीनों वेक्टर्स का, जो आप ड्रॉ करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट इम्पीडेंस और फेज फैक्टर बिटवीन एनी पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट।
ठीक है, तो उसके कितने एलिमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आप ये ड्रॉ करेंगे। और ये आपका क्या आ गया, एक्सेल। ठीक है ना, इधर आ गया, मान लो एक्सेल जाता था तो एक्सेल माइनस एक्स ही आ जाएगा। रिजल्टेंट किसकी साइड आ रहा है, एक्सेल की साइड। तो यहाँ पर आप बोलेंगे करंट लैग्स बाय फेज डिफरेंस ऑफ फाई। ठीक है, इस केस में उन दोनों पॉइंट्स के बीच करंट क्या करेगा, फाई के फेज से लैग करेगा। तो अगर आपको दिया हुआ है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपका जो करंट हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा उन दोनों पॉइंट्स के। ठीक है, तो मोर देन वन एलिमेंट भी हो तब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली करंट लिख सकते हैं। करंट गिवन हो तो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं यूजिंग दिस प्रैक्टिकल मेथड और इम्पीडेंस मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। ठीक है, क्योंकि क्या चाहिए होता है आपको, ये समझ में आ गया धीरे धीरे कि वी नॉट से वी से आई लिखने से या आई से वी नॉट लिखने के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की है। रिक्वायरमेंट केवल दोनों पॉइंट्स के बीच की इम्पीडेंस की या दोनों पॉइंट्स के बीच के किसकी है, फेज फैक्टर की है। क्लियर है बेटा, दोनों पॉइंट्स के बीच की इम्पीडेंस की या दोनों पॉइंट्स के बीच के फेज फैक्टर की रिक्वायरमेंट है और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल मेथड। फाई इज पॉजिटिव देन करंट लीड्स बाई पॉजिटिव, मतलब इधर वाले को पॉजिटिव होगा, करंट लीड्स बाई, करंट लीड्स, current leads by voltage by phi and when phi is negative then current lags the voltage by phi। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को। No.